हाय दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने YouTube चैनल KD Smart 91 क्लासेस में। जैसा कि आप लोग को पता होगा, इस चैनल पे क्या क्या पढ़ाया जाता है, मैथ और उसके बाद इंग्लिश क्लास 10 और क्लास 12 के लिए। तो मतलब यहाँ पे देखेंगे आज हम क्लास 10 के लिए कि मतलब क्या कहते हैं, इंग्लिश का एक पैसेज होगा जो लास्ट में आता है क्वेश्चन नंबर 15। जो इंग्लिश का पेपर सेट मिलेगा उसमें सबसे पीछे ही क्वेश्चन नंबर 15 जो होगा उसमें लिखा रहेगा अनसीन पैसेज, मतलब एक अनसीन पैसेज दिया रहेगा। कहेगा रीड द फॉलोइंग पैसेज, और उसके बाद फिर कहेगा, इसमें पूछेगा कि मतलब इस पैसेज को पढ़ो और पढ़ने के बाद इस पे 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, वो क्वेश्चन का आंसर इसी में है, उसको ढूंढ करके लिखना रहेगा। तो मतलब वो क्वेश्चन 3-3 नंबर के होंगे, 2 क्वेश्चन रहेगा 3-3 नंबर का, जो कि 6 नंबर का क्वेश्चन होगा। तो उसको तब कर पाओगे जब क्या करना पड़ेगा, जब उसकी हिंदी निकालना आता होगा। तो आज हम तुम लोग को सिखाएंगे कि हिंदी किस तरीके से निकाली जाए। तो सबसे पहले तो ये तो सीखेंगे, लेकिन इसके साथ साथ क्या करना है कि अगर चैनल पे आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये 4 नंबर नहीं 6 नंबर हम आप लोग का जाने नहीं देंगे, क्योंकि ये पहला पैसेज है। ऐसे ही हम आप लोग को कितने कराएंगे, 10 पैसेज कराएंगे, और वो 10 पैसेज में कंफर्म है तुम्हारे पेपर में इस 10 पैसेज में एक न एक ही फंसेगा, मतलब एक ना एक ही फंसेगा ही पैसे 10 में से, अगर 10 पैसे ढंग से पढ़ लेते हो तो मतलब ये हम आप लोग को बताएंगे किस तरीके से, मतलब एकदम आसान तरीके से इसकी हिंदी मतलब कैसे निकाल करके समझ करके, और उसके बाद फिर इसका आंसर देंगे। तो आइए देखते हैं, और उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना, और वीडियो शेयर भी कर देना उस तक जिसको इंग्लिश थोड़ा भी नहीं आती होगी। इसमें एकदम बेसिक से मतलब एकदम धीरे धीरे चलेंगे किस तरीके से इंग्लिश को निकाला जाए, मतलब इंग्लिश की हिंदी। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो ये पैसेज होगा 4 नंबर नहीं, यहाँ पे ये 6 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा, 6 नंबर का आएगा। 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ये होगा, दूसरा क्वेश्चन ये होगा। अगर हमारे अकॉर्डिंग चले, मतलब हमारी तरह से देखें, तो इसमें क्या कह रहा पता है, अगर हमारे अकॉर्डिंग देखें तो पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन, तो पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे फिर आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे। कह रहा है कि डिस्क्राइब द फिशरमैन, मतलब क्या कह रहे हैं, मछुआरे को। फिशरमैन मतलब होता है मछुआरा, और डिस्क्राइब मतलब होता है व्याख्या करना। तो ये पूछ रहा है कि मछुआरे के बारे में बताओ, या फिर उसके बारे में व्याख्यात करो, वो कौन था और क्या था, कैसे था, ये पूछ रहा है। फिर उसके बाद आगे कह रहा है कि व्हाट डिड द फिशरमैन फाइंड ऑन द 85th डे, मतलब यहाँ पे कह रहा है कि फिशरमैन मतलब मछुआरा, और उसके बाद फिर क्या, फिर उसके बाद पाया। ये डिड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बताता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो मतलब कह रहा है कि मछुआरा क्या पाया ऑन द 85th डे, मतलब क्या कहते हैं, जो 85वां दिन होगा, मतलब 84 1 85, तो 84 दिन तक पता नहीं क्या हुआ, ये नहीं जानते। तो वो कह रहे हैं जो 85 वाला दिन होगा उस दिन मछुआरा क्या चीज़ पाया, वो यही पूछ रहा है। फिर उसके बाद अब आगे देखते हैं कि पहले इसमें क्या पूछा था, मछुआरे के बारे में बताना है। फिर दोबारा क्या पूछा कि जो 85 दिन होगा उस दिन मछुआरा क्या मतलब क्या पाया। तो अब देखते हैं इसमें, पहले इसकी हिंदी निकालेंगे। तो कह रहा है कि दिस इज द स्टोरी ऑफ एन ओल्ड फिशरमैन। तो फिर उसके बाद यहाँ से देखो, ये एक कंजक्शन है, ये क्या है, एक कंजक्शन है। फिर उसके बाद कंजक्शन से पहले इतने वाले सेंटेंस की हिंदी पहले निकालेंगे। अब दिस मतलब तो पता ही है, यह वह जो भी होता हो। तो फिर उसके बाद आगे कह रहा है कि यह, और उसके बाद द स्टोरी ऑफ एन ओल्ड फिशरमैन। तो जब कभी भी ये आ जाए ना, इसका मतलब होता है ये नाउन 1 हो जाएगा और ये नाउन 2 हो जाएगा, और इधर से हिंदी निकालेंगे। तो सबसे पहले इधर से हिंदी निकाली जाएगी, मतलब एक बूढ़ा मछुआरे की स्टोरी है। स्टोरी मतलब कहानी, एक बूढ़े मछुआरे की कहानी है। ये किसकी बात कर रहे हैं, यह एक बूढ़े मछुआरे की कहानी है, इसकी हिंदी ये निकलेगी। अब ये हु जो बताता है, ये बताता है, इसकी हिंदी होगी जो। यहाँ पे जो हु लिखा है ये इसका मतलब होगा जो, और ये किसके बारे में बता रहा है, ये मछुआरे के बारे में बता रहा है। कह रहा है कि यह एक मछुआरे मतलब एक बूढ़े मछुआरे की कहानी है जो लिव्ड मतलब क्या होता है, रहना। अब देखो वर्ब की सेकेंड फॉर्म, इससे क्या पता चलता है कि ये पास्ट का इंडेफिनिट टेंस होगा, और यहाँ पे कौन सा टेंस होगा, यहाँ पे होगा प्रेजेंट का सिंपल टेंस। तो फिर उसके बाद आगे कह रहा है कि हु मतलब जो, लिव्ड ऑन द, फिर उसके बाद आगे कह रहा है कि कोस्ट ऑफ क्यूबा। तो मतलब कह रहा है क्यूबा एक राज्य देश है, मतलब देश है क्यूबा। फिर उसके बाद आगे कह रहा है कि ये आ गया फिर से ऑफ का मतलब होता है का, के, की। तो यहाँ पे कह रहा है जो क्यूबा के, कोस्ट मतलब होता है तट। तो यहाँ पे जो क्यूबा के तट पर रहता था, क्यूबा के तट पर रहता था। फिर उसके बाद आगे कह रहे हैं कि आल्दो मतलब यद्यपि, ही वाज ओल्ड, यद्यपि वह बूढ़ा था, मतलब कह सकते हो कि जैसा कि वह बूढ़ा था,
फिर उसके बाद आगे कह रहा है कि एट मतलब होता है फिर भी, ये एक कंजक्शन होता है जिसको बोल सकते हैं कंडीशनल सेंटेंस टाइप का। यदि तुम हमारे यहाँ आओगे तो हम ऐसा करेंगे। तो इसमें कह रहा है कि आल्दो मतलब यद्यपि, एट मतलब फिर भी, कह रहा है कि वह बूढ़ा था फिर भी, वह बूढ़ा था फिर भी, ही वॉज वेरी एक्टिव, एक्टिव मतलब सक्रिय होता है, एक्टिव मतलब सक्रिय, या फिर हम लोग की भाषा में कह सकते हैं फुर्तीला, सक्रिय मतलब किताब की भाषा होती है। फिर उसके बाद यहाँ पे कह रहा है ही वॉज वेरी एक्टिव मतलब वह बहुत सक्रिय था। ये कौन सा टेंस हो जाएगा? ये हो जाएगा पास्ट का सिंपल। जिसमें क्रिया नहीं आती है उसको बोलते हैं पास्ट का सिंपल, और जिसमें क्रिया आती है उसको क्या बोलते हैं? अब जिस टेंस के अनुसार लगा रहेगा उसे समझेंगे उसको। तो फिर उसके बाद आगे कह रहा है ही कुड नॉट कैच, कैच मतलब होता है पकड़ना, इसका मतलब होता है सकता था। तो कह रहा है कि वह नहीं पकड़ सकता था एनी फिश मतलब कोई भी मछली फॉर 84 डेज, मतलब कह रहा है कि वह 84 दिन में कोई भी मछली नहीं पकड़ पाया। तो यहाँ पे कह रहा है कि ये जो फॉर का मतलब होता है इसका मतलब तो के लिए होता है, लेकिन कह सकते हैं कि तक, यहाँ पे कह सकते हैं ये मतलब 84 दिनों तक कोई भी मछली नहीं पकड़ सका। कौन? मछुआरा। फिर उसके बाद आगे कह रहा है कि इसके आगे कह रहा है कि मतलब यहाँ पे फिर वहाँ से देखेंगे बट लेकिन ऑन द 85th डे, मतलब ये बता रहा है कि जो 85वां दिन होगा, मतलब 84 दिन तक तो कुछ नहीं कर पाया, उसके बाद जो आएगा वो 85 वाला दिन होगा। और 85 वाले दिन पे ये कह रहा है कि मतलब यही बता रहा 85 वाले दिन पर मतलब उस दिन। फिर उसके बाद ही फेल्ट वह महसूस किया, हिज फिशिंग लाइन इसका मतलब होता है मछली मारने की कटिया, मतलब यहाँ पे कह रहा है कि वह महसूस किया हिज फिशिंग लाइन मतलब अपनी कटिया को, या फिर अपनी कटिया से महसूस किया मूव, क्या महसूस किया? मूव मतलब हिलना। फिर उसके बाद जेंटली मतलब वो आराम से हिल रही थी, वो ऐसा महसूस किया कि उसकी कटिया हिल रही है। फिर उसके बाद आगे कह रहा है कि ही वॉज ए बिग फिश, यह एक बड़ी मछली थी, यह एक बड़ी मछली थी। फिर उसके बाद आगे कह रहा है कि द फिश वॉज सो पावरफुल, मतलब कह रहा है कि मछली इतनी शक्तिशाली थी, मतलब मछली इतनी शक्तिशाली थी। फिर उसके बाद दैट मतलब की, और उसके बाद फिर कह रहा है कि इट पुल्ड, फिर उसके बाद इट पुल्ड, फिर उसके बाद आगे कह रहा है कि द बोट आफ्टर इट, कह रहा है कि यह इसके बाद नाव को धक्का दे दिया। पुल मतलब होता है धक्का देना, वह इसके बाद नाव को धक्का दे दिया। धक्का देने का मतलब जानते हो, उसको उठा दिया, मतलब क्या कहते हैं मछली इतनी बड़ी थी कि उसके नीचे आने के बाद उठा दी उसको, ऐसा कुछ कह रहे हैं कि मतलब वो बोट को धक्का दी जिस बोट पे वो थे। फिर उसके बाद आगे कह रहा है कि ही वॉज सरप्राइज्ड, वह आश्चर्यचकित हो गया। अब उसके बाद ध्यान देना कि ये सरप्राइज्ड या तो इसको एडजेक्टिव मानो या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म मानो। तो यहाँ पे कह रहा है ही वॉज सरप्राइज्ड, तो वह आश्चर्यचकित हो गया, किसी के द्वारा किया गया पैसिव वॉइस होगा। फिर उसके बाद बट लेकिन, ही वॉज नॉट एफ्रेड, लेकिन वह डरा नहीं था, लेकिन वह भयभीत नहीं हुआ था, लेकिन वह नर्वस नहीं हुआ था। मतलब कुछ लोग होते हैं अगर नाव में मतलब समुद्र में मछली मार रहे हैं, अब उनके नाव के नीचे क्या आ गई, मछली बहुत बड़ी आ गई, तो वो वहाँ पे डर जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ये कह रहे हैं भाई साहब कि उनकी मछली क्या हो गई, मतलब उनकी नाव इधर से उधर हुई, डगमगा गई, लेकिन वो भाई साहब डरे नहीं, आश्चर्यचकित हो गए लेकिन डरे नहीं। तो फिर उसके बाद अगर देखो तो हमारा एक क्वेश्चन यहीं से मिल रहा है, क्या कह रहा है कि मतलब 85वें दिन पर उनको क्या महसूस हुआ? ही फेल्ट मतलब महसूस किया कि उनकी कटिया जा रही है, हिल रही है। फिर उसके बाद आगे कह रहे हैं कि नॉर्मली, और उसके बाद इट वाज द बिग फिश, मतलब ये इसका आंसर होगा, मतलब इस वाले का। कह रहे हैं कि उनकी मछली मतलब उनकी कटिया हिल रही थी 85वें दिन पर, उनको ऐसा लगा कि वो रोज़ मछली मारने जा रहे थे, 84 दिन तक मछली मारे, लेकिन उनको कोई मछली नहीं मिली। तो 85वें दिन पर जब गए थे तो उनको मिला क्या कि मतलब क्या कहते हैं, एक मछली, बड़ी सी मछली मिली। उनको महसूस हुआ कि उसकी कटिया हिल रही है, और उसके बाद एक बड़ी मछली होगी तभी ये ऐसा हो रहा है। तो ये यहाँ से यहाँ तक होगा एक आंसर। कौन सा? दूसरे का आंसर ये होगा। फिर उसके बाद आगे कह रहा है कि डिस्क्राइब द फिशरमैन, फिशरमैन के बारे में बताना है। कह रहे हैं फिशरमैन के बारे में बताओ। तो फिशरमैन के बारे में अगर बताना चाहें तो क्या कहेंगे कि भाई साहब कहाँ रहते थे और कैसे थे, इतना बता देंगे बस हो गया। क्योंकि फिशरमैन देखो यहाँ पे कह सकते हैं कि वो भाई साहब कहाँ रहते थे, वो रहते थे कहाँ, क्यूबा के तट पर। तो यहाँ पे यही लिखा है
हु लिव्ड ऑन द कोस्ट ऑफ क्यूबा। तो यहाँ पे देखो इसका आंसर द फिशरमैन। अब उनकी तो बात करेंगे ना, रहता कौन था, सब्जेक्ट पहले लगाएंगे। तो मतलब कह रहा है कि द फिशरमैन लिव्ड ऑन द कोस्ट ऑफ क्यूबा। फिशरमैन जो था वो क्यूबा के तट पर रहता था। फिर उसके बाद आल्दो ही वॉज वेरी एक्टिव, फिर भी वह, फिर क्या कह सकते हैं कि वह, आल्दो मतलब यद्यपि वह बहुत मजबूत था, या फिर कह सकते हैं एक्टिव मतलब सक्रिय था। ये क्वेश्चन ऐसे ही मतलब क्या कहते हैं कि इसको आप लोग को क्या करना है, इसी टाइप का, बस केवल छोटा छोटा रहेगा, 3-3 नंबर का आता है। क्या करना रहता है, इसी में पढ़ो, इसी का आंसर यहीं पे देना रहता है, और केवल 2 ही क्वेश्चन आएगा। तो इसको करने के लिए बैक टू बैक 10 पैसेज आप लोग को देंगे, ठीक। तो इसको लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को दबा देना, और उसके बाद वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, और जिसको जानते होगे उस तक भी शेयर कर देना। और उसके बाद फिर क्या करना पड़ेगा, इसी तरीके से चैनल पे जा करके वो सब्सक्राइब और उसके बाद लाइक और शेयर ये सब करते रहना, ठीक। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।